जी तो नमस्कार। आज हम डिकोड करेंगे सतिंदर सरताज जी के खुद मुख्तारियाँ गीत को। ये वीडियो इसका दूसरा पार्ट है, आप चाहें तो पहला पार्ट जाके देख सकते हैं। और इस गाने में ये बता रहे हैं कि इंसान को सॉवरेंटी हासिल करने के लिए क्या-क्या चेंजेस अपने करैक्टर में करने चाहिए। मतलब हमने होप को फेथ की दे देनी है। अब इसको ऐसे समझो कि आप एक बहुत बड़ी चोटी देख रहे हो और आपने उसके ऊपर चढ़ना है, चोटी को सर करना है। और पहले आप जब चढ़ाई शुरू करोगे आप होप में करोगे कि मैं ये चोटी सर कर लूँगा, और चढ़ते-चढ़ते जब चोटी आपकी हद में आ जाएगी तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको फेथ आ जाएगा कि हाँ, ये तो अब मैं कर ही लूँगा। बंदा होप के रास्ते पे चल के ही फेथ की मंजिल तक पहुँचता है। देखो, रौनक होता है जो चहल-पहल होती है, और ये कहते हैं कि जब अब हमने अपने जज़्बे के घर की रेनोवेशन करनी है तो रौनक को उसके आर्किटेक्चर और इंटीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है। मतलब चारों तरफ चहल-पहल होनी चाहिए। दिलचस्पी ना दोस्ती ਵਧਾਉਣ ਲਈ अब देखो, आजकल तो हमें पता है कि सारी दिलचस्पी मोबाइल फ़ोन में ही घुसी हुई है, और ये बात कर रहे हैं कि कुदरत के साथ दिलचस्पी बढ़ाने के लिए हमने हिमायत लेनी है बहार की। अब बहार का मौसम हमें पता है कि तब नए फूल खिल रहे होते हैं और पेड़ों में नए पत्ते आ रहे होते हैं। एक पॉज़िटिव चेंज हो रहा होता है कुदरत में। वैसे तो कुदरत में हर टाइम ही कुछ ना कुछ बदलता रहता है, लेकिन ये एक खुशगवार चेंज होता है जिसको हम विटनेस करते हैं। और मोबाइल फ़ोन पे रील देखते-देखते तो चाहे रील रिपीट हो जाए, लेकिन जो कुदरत में चेंजेज़ होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते, हर बार नया ही चेंज हो रहा होता है। देखो, कभी-कभी तो हमें ये लगता है कि हम इस दुनिया में बस टाइम काटने ही आए हैं, और ये दुनिया वैसे बहुत खूबसूरत है और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये भी वही बात कर रहे हैं। मतलब हमने अब ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमने अपने टाइम को पूरा एन्जॉय करना है। सद्दे खुशियां ਨੂੰ ਲੁਕ ਛੁਪ ਭੇਜ के अब देखो, जब भी बंदे का दिमाग आइडियल बैठा होता है, फ्री बैठा होता है, तो उसमें हमेशा नेगेटिव थॉट ही आते हैं। उसको लगता है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और ये बात कर रहे हैं कि हमने खुशियों को चोरी-छुपे बुलावा भेजना है और उदासियों को हमने डॉज कर देना है। अब ये चीज़ देखो कैसे अचीव कर सकते हैं, तभी अचीव कर सकते हैं जब आपके आस-पास फ्रेंड सर्कल वैसा-वैसा हो, जो समझता हो कि ये बंदा उदास बैठा है तो ये क्यों उदास है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, और फिर वो उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज़ करें आपको, या फिर आपकी ये दिमागी अवस्था को समझें और आपको वहाँ से बाहर कैसे निकालना है इसके बारे में वो कुछ करें। और ऐसा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए आपके आस-पास जिसको आप कोई भी अपने दिल की बात, कोई भी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कर सको। अब ये सारी बातें करते-करते ये कहते हैं कि एक नवीं जही सिੱਖੀ तरकीब है। इन्होंने एक नई तरकीब सीखी है जो जीवन जीने की असल तहज़ीब है। अब वो क्या तरकीब है? इन्हें बदियाँ दे नालों नाता तोड़िया, ये तां नेकियां दे बहुत ही करीब है। अब ये जो तकनीक है, इसने नेकी से हमको जोड़ा है और बदी से बहुत दूर कर दिया है। ये बेसिकली तकनीक बताने से पहले उसकी भूमिका बना रहे हैं। कदी डोबिए ना जेना होवे तारना। अब देखो, जो कोच होते हैं स्विमिंग के, वो कई बार बच्चे को पानी में डाल देते हैं और फिर वो कोशिश करता है तैरने की। वहाँ से फिर उसको वो तकनीक बताते हैं कि कैसे तैरना है, और ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने किसी को तैरना नहीं सिखाना है तो फिर उसको ऐसी पोज़ीशन में भी नहीं डालना चाहिए। फिर साड़ना भी क्यों जे नहीं हो ठारना। अब किसी को जेलसी फ़ील कराने के लिए आपको कभी भी एफ़र्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि आप उसको ठार नहीं सकते, मतलब ठंडक नहीं पहुँचा सकते हो। ये चढ़ाना नहीं ता कास तो उतारना। अब देखो, आजकल जो नीचे गिराने के लिए यूज़ किया जाता है ऑनलाइन ट्रोलिंग का, और ऐसा-ऐसा ही एक इंसिडेंट सामने आया है। गुरप्रीत घुग्गी जी को बहुत ज़्यादा डिफ़ेम किया गया ऑनलाइन, उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया और ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए गए जिनमें कोई सच्चाई नहीं थी। अल्टीमेटली वो चीज़ फिर क्लियर हुई और वो इन सब चीज़ों से निकल के बाहर आ गए। ये बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी को ऊपर नहीं चढ़ा सकते हो तो उसे नीचे गिराने के लिए भी एफ़र्ट नहीं करना चाहिए। अब
अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो किसी चीज़ का जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, तो वो वाली बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हो कि वो इम्प्रूव करे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तो जब वो चीज़ इम्प्रूव हो जाए उसको बाद में एप्रिशिएट भी करना चाहिए। अब गाने के लास्ट वर्स में ये अपने बारे में बात कर रहे हैं। इंसान देखो क्या होता है, इंसान जो काम करता है उसी से उसकी पहचान होती है, और ये भी अपनी फनकारी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिख लईयां फनकारियां सवलियां। अब जब इन्होंने शुरू किया था और आज की डेट में भी कमर्शियल सिंगिंग का दौर है, अगर किसी में थोड़ी बहुत भी फनकारी हो तो वो उसी तरफ जाता है। और जब इन्होंने शुरू किया, इनका सूफीज़्म की तरफ झुकाव था और ये बैठ के परफॉर्म करते थे। इनके आसपास जो लोग थे वो इनको यही बोलते थे कि ये जो तुम्हारी अजीबो-गरीब और अवल्ली आदतें हैं, इन्होंने तुम्हें कामयाब नहीं होने देना है। लेकिन इनकी कन्विक्शन थी उस चीज़ के बारे में और ये उसी पे डटे रहे। इन्होंने आगे जाके उस पे पीएचडी भी की और इसीलिए ये बोल रहे हैं कि सिख लईयां फनकारियां सवल्लियां। अब सवल्ली मतलब अच्छी और अवल्ली मतलब अजीबो-गरीब। शायद ज़िंदगी नूं इसे दी उड़ीक सी, हुण होइयां सरताज नूं तसल्लियां। अब ये बात कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी की नहीं, जो इतनी ज़िंदगियाँ यहाँ-वहाँ चल फिर रही हैं उनकी, कि उनको शायद इसी चीज़ की वेट थी। वो कमर्शियल सिंगिंग के साथ-साथ कुछ ना कुछ सूफ़ीज़्म भी चाहते थे, और क्योंकि ये अपने रास्ते पे चल के कहीं पहुँच गए हैं, तो उस चीज़ की ये तसल्ली भी कर रहे हैं। तभी लिखा है कि हुण होइयां सरताज नूं तसल्लियां। अब देखो जो कमर्शियल सिंगिंग है उसमें तो हमें पता है कि कोई भी लफ़्ज़ जो है वो कहीं से भी उठा के कहीं पे भी फिट कर दिया जाता है, और अगर कहीं बात ना बन रही हो तो वो अपना ही लफ़्ज़ इजाद कर देते हैं और गाना बना देते हैं। लेकिन सूफ़ीज़्म में क्या होता है कि आपके हर शेर का मुनासिब अर्थ निकलना ज़रूरी होता है, और इस चीज़ के लिए आपके दिमाग में शब्दों की पूरी डिक्शनरी होनी चाहिए, भंडार होना चाहिए, सिर्फ़ एक भाषा का नहीं, कई भाषाओं का। और इसीलिए इन्होंने लिखा है कि हुण लफ़्ज़ां नूं रीਝ ला निहारना। जज़्बे दे सफ़ियां नूं नहीं खिलारना। अब देखो इंसान का जो जज़्बा होता है वो कई बार जोश-जोश में जहाँ-वहाँ निकल जाता है, और ये बात कर रहे हैं कि हमने जो सवल्ली फ़नकारियाँ सीखी हैं उनको हमने यहाँ-वहाँ भटकने नहीं देना है। हमने अपने जो जज़्बे के पन्ने हैं उनको यहाँ-वहाँ बिखरने नहीं देना है। इन्हें यही अख़लाक अपना लिया, छड्डो छड्डो जी ज़मीर का तो मारना। अब ये कहते हैं कि हमने ये करैक्टर अपना लिया है और हमने अब अपना ज़मीर मार के कोई भी काम नहीं करना है। अब देखो आर्टिस्ट का जब भी डाउनफॉल आता है तो फिर वो ऐसी-वैसी चीज़ें ट्राई करता है जो उसके करैक्टर के साथ जाती नहीं है। ऐसी ही एक अभी एग्ज़ाम्पल भी सामने आई थी। बादशाह ने बिल्कुल ही अपने करैक्टर से उलट जाके एक लाइन लिख दी थी गाने में, वो जस्ट उसने शायद कमबैक के लिए लिखी थी। वैसे वैसे गाने वैसे वो लिखता रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही बिलो द बेल्ट हो गया था। तो ऐसा कोई भी काम बंदे को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमबैक जो है वो हो ही जाएगा आज नहीं तो कल। और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपका टाइम पूरा हो गया है। और ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी आप बताएँ। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच।